हेलो फ्रेंड्स, हाइब्रिड एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आजकल लोग नई कार लेते ही उसमें अलग अलग तरह की कोटिंग्स करवाते हैं, जैसे कि पीपीएफ, सेरामिक, ग्राफीन, टेफ्लॉन, एंटी रस्ट एक्सेट्रा, ताकि उनकी कार बाकी लोगों से डिफरेंट दिखे, शाइन करे और अलग से चमके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरीके की जो अलग अलग कोटिंग्स हैं उनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं? तो आइए आज की वीडियो में हम यही सब चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले आती है पीपीएफ यानी कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। ये एक इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जिसको कि कार की बॉडी में चारों तरफ से रैप कर दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम अपने सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स को लेमिनेट करवाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पूरी कार को इस पीपीएफ फिल्म के थ्रू लेमिनेट कर दिया जाता है। ये फिल्म पेंट को सेफ और इंटैक्ट करती है और छोटे मोटे माइनर स्क्रैचेस जो होते हैं उनको थोड़ा बहुत हीट अप्लाई करके उनको वापस हील अप किया जा सकता है। वो स्क्रैचेस दिखाई नहीं देते। इस पीपीएफ फिल्म का जो सबसे लीडिंग ब्रांड है वो है 3M। लेकिन 3M में भी इस पीपीएफ फिल्म की अलग अलग कैटेगरीज अवेलेबल है, जिसमें से एक है 3M स्क्रॉचगार्ड प्रो 200 और दूसरी है 3M PPF 100। जो 3M की स्क्रॉचगार्ड प्रो 200 है इसकी लाइफ तकरीबन 10 साल होती है और 3M की जो 100 सीरीज है इसकी लाइफ तकरीबन 7 साल होती है। ये दोनों ही पीपीएफ फिल्म्स ग्लॉस और मैट फिनिश में अवेलेबल हैं। ओवरऑल ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनफैक्ट आपकी गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इन दोनों का ही बस एक ही ड्रॉबैक है कि इन दोनों की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कॉस्ट वाइज पीपीएफ फिल्म बहुत ही कॉस्टली कोटिंग ऑप्शन है आपकी गाड़ी के लिए। इसकी कॉस्ट 3M ब्रांड में कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। स्पेशली जो स्मॉल सेगमेंट और छोटी कार्स हैं या मीडियम सेगमेंट की कार्स हैं उनके लिए 1 लाख का जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। आप ऐसे सोचिए कि एक छोटी और मिड साइज की गाड़ी के एक पार्ट को पीपीएफ फिल्म से कोट करने में जो कॉस्ट आती है उतनी ही कॉस्ट में उसका वो नया पार्ट आपको अवेलेबल हो सकता है। आफ्टर मार्केट में पीपीएफ फिल्म के कुछ और ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको 3M ब्रांड के कंपैरिजन में कुछ सस्ते पीपीएफ फिल्म्स प्रोवाइड करते हैं और 8 से 10 साल की गारंटी भी लेते हैं। लेकिन ये फिल्म्स 3M के कंपैरिजन में बहुत पतली होती हैं, उनकी थिकनेस कम होती है, उनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो आपकी गाड़ी को उतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं दे पाती। इसके अलावा ओवर द टाइम ये फिल्म्स पीली पड़ जाती हैं और आपकी गाड़ी का जो एक्चुअल कलर है, ये जो उसका एक्चुअल जो ग्लॉस है, या उसमें अगर आप मैट फिनिश लेते हैं तो उसमें जो एक्चुअल एम्बियंस है वो नहीं रहती, वो थोड़ा पीलापन आ जाता है और उसका वो मजा खराब हो जाता है जिसकी वजह से आपने वो पीपीएफ फिल्म करवाई थी। तो कुछ पैसे बचाने के लिए आप प्लीज इसमें सस्ता वाला ऑप्शन चूज ना करें। 3M ही इसका एकमात्र अच्छा ब्रांड है जो कि आपको एक्चुअल पीपीएफ फिल्म प्रोवाइड करता है। अब पीपीएफ के बाद जो दूसरा कोटिंग ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है वो है सेरामिक कोटिंग। कॉस्ट वाइज ये इतना महंगा नहीं है, इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 से 35 हजार के आसपास आती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड सेगमेंट ऑफ द कार। ये आपकी कार पर एक पॉलिश की तरह लगा करके उसको ऊपर से बफ कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी कार के पेंट के साथ एक नैनो कोटिंग अटैच हो जाती है और उस पेंट को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और एक्स्ट्रा शाइन प्रोवाइड करती है। ये कोटिंग आपके कार के पेंट के साथ कंप्लीटली बॉन्ड हो जाती है और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ये कुछ हद तक हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी देती है, जिससे कि पानी के छींटे या कीचड़ आपकी गाड़ी पे जमता नहीं और उसकी वो शाइन जो है वो मेंटेन रहती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कार टोटली डस्ट फ्री हो जाएगी। आपकी गाड़ी पर डस्ट फिर भी आएगी। हाँ, ये है कि आपको आपकी गाड़ी की शाइन थोड़ी बेटर दिखेगी। इसकी लाइफ तकरीबन 3 से 5 साल होती है और मार्केट में आपको कुछ वेंडर्स ऐसे मिलेंगे जो कि इसको इससे सस्ते दाम में लगा देंगे, जहां पे आपके 5 से 10 हजार रुपए बच जाएंगे। लेकिन ये वेंडर शायद आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं देंगे और ये कोटिंग जहां 3 से 5 साल चलने वाली थी, हार्डली 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको उसमें डलनेस दिखने लग जाएगी और आपकी गाड़ी की शाइन उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी की स्टार्टिंग में थी। तो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता प्रोडक्ट यूज ना करें और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। अब सेरामिक के बाद जो अगला ऑप्शन अवेलेबल है वो है ग्राफीन कोटिंग। ये भी एक तरीके की सेरामिक कोटिंग ही है, बस इसमें कुछ परसेंटेज ग्राफीन का मिला दिया जाता है। ये ग्राफीन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में एक लेटेस्ट इनोवेशन है। ये एक कार्बन बेस्ड मटेरियल है जो कि नया नहीं है और इसको दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला सबसे ज्यादा स्टर्डी मटेरियल माना जाता है। ये ग्राफीन जो है ये स्टील से भी 200 गुना ज्यादा स्टर्डी है, लेकिन पेपर से भी हल्का है। तो इस ग्राफीन का कुछ परसेंटेज आपकी नॉर्मल सिरेमिक कोटिंग के साथ मिला दिया जाता है, जो कि नॉर्मल सिरेमिक कोटिंग के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इसकी एक और अच्छी बात है इसकी एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी, जो कि ना सिर्फ वाटर को रिपेल करती है बल्कि डस्ट और कीचड़ को भी आपकी गाड़ी के ऊपर जमने नहीं देती, वो भी इसके ऊपर से ऑटोमेटिकली रिपेल हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और सिरेमिक के कंपैरिजन में ये आपको एक बेटर
सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपके कार के पेंट को एक बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको अप्लाई करके आपके कार के पेंट को अराउंड 10H की हार्डनेस मिलती है, जो कि 3 से 4 साल तक चलती है। और इसके साथ साथ कार के पेंट को एक अल्ट्रा हाई ग्लॉस मिलता है, जो कि एक सुपर शाइन की तरह काम करता है। आप इसको सिरेमिक कोटिंग का एक एडवांस वर्जन भी बोल सकते हैं, और इसकी कॉस्ट तकरीबन 35 से 50 हज़ार आती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड सेगमेंट ऑफ योर कार। अब जो नेक्स्ट कोटिंग ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अराउंड 1980 से ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। इसको लोग टेफ्लॉन कोटिंग के नाम से जानते हैं। टेफ्लॉन सुनते ही नॉनस्टिक बर्तन याद आते हैं, उसी तरीके से ये आपके कार के पेंट के ऊपर एक पतली सी लेयर बना के उसको नॉनस्टिक बना देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पानी या कीचड़ नहीं जमता। ये बेसिकली कुछ केमिकल्स को मिला के बनाया जाता है, और इसमें जो सबसे मेजर एलिमेंट है वो है PTFE, पॉली टेट्राफ्लूरोएथिलीन। इसकी कॉस्ट तकरीबन 5 से 15 हज़ार के आसपास आती है, और इसकी लाइफ 6 से 12 महीने की होती है। हार्श एसिडिक केमिकल से या फिर ऑटोमेटिक कार वॉशेस से ये कोटिंग बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इस कोटिंग को कराने के बाद कृपया ऐसे केमिकल्स का यूज ना करें और ऑटोमेटिक कार वॉश ना करवाएं। ये आपके कार के पेंट को कुछ माइनर स्क्रैचेस से जरूर प्रोटेक्ट करती है, लेकिन मेजर स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। अब इन सारी कोटिंग के बाद जो सबसे सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है वो है वैक्स पॉलिश। ये वैक्स पॉलिश इजीली अमेज़न शॉपिंग ऐप पर या फिर मार्केट में अवेलेबल है। इसको आप खुद भी कर सकते हैं और मार्केट से भी करवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट तकरीबन 1500 से 2000 के आसपास आती है, और इसकी लाइफ 1 से 2 महीने होती है। वैक्स पॉलिश स्टार्टिंग में तो आपकी कार में बहुत अच्छी शाइन देगी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये शाइन कम होती जाएगी। तो 1 से 2 महीने के बाद आपको दोबारा वैक्स पॉलिश करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी। मगर ये सबसे सस्ता और इजीली अवेलेबल ऑप्शन है। बिल्कुल जैसे हम अपने फॉर्मल शूज को वैक्स पॉलिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपनी पूरी गाड़ी पे वैक्स पॉलिश लगा सकते हैं। अब लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, जिसको कि हम कार के पेंट प्रोटेक्शन के लिए या फिर शाइन के लिए नहीं, बल्कि कार की अंडर बॉडी यानी कि कार के नीचे के हिस्से को जंग से या रस्ट से बचाने के लिए यूज करते हैं, और इसको हम एंटी रस्ट कोटिंग कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग कंडीशंस, कुछ समय के बाद कार की अंडर बॉडी यानी कि नीचे के हिस्से में जंग लगने लग जाता है या रस्ट लगने लग जाता है, और इससे बचने के लिए कार के नीचे के हिस्से में एंटी रस्ट कोटिंग करवाई जाती है। ये बेसिकली जिंक बेस्ड कोटिंग होती है, क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है जिसमें कि रस्ट नहीं लगता। इसको अप्लाई करने के प्रोसेस में आपकी कार को लिफ्ट में चढ़ाकर कार के नीचे के हिस्से में पूरे में जिंक मेटल बेस्ड सॉल्यूशन को स्प्रे किया जाता है, जिससे आपकी कार की अंडर बॉडी जंग लगने से या रस्ट से बच जाती है। नॉर्मली जब आपकी कार बनके कार प्लांट से बाहर आती है, तो उसको पहले से ही जिंक बेस्ड सॉल्यूशन में डिप करके तैयार किया जाता है, ताकि उसकी बॉडी में जंग ना लगे। तो इसका मतलब आपकी कार में पहले से ही एंटी रस्ट कोटिंग या जिंक लेयर कोटिंग पहले से ही होके आती। लेकिन अगर आप किसी ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पे लगातार वाटर लॉगिंग रहती है, आपकी कार को डेली पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है, या फिर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, तो ऐसी जगहों पर एंटी रस्ट कोटिंग को एक सेकंड ऑप्शन की तरह या सेकंड लेयर की तरह यूज करना अच्छा ऑप्शन रहता है, और आपको ये जरूर कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ड्राई एरिया में रहते हैं जहां पे कि ह्यूमिडिटी नहीं है, जहां वाटर लॉगिंग नहीं रहती, तो ऐसी जगहों पर एंटी रस्ट कोटिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कार पहले से ही एंटी रस्ट कोटेड होती है और उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। इसकी कॉस्ट 3 से 5 हज़ार के आसपास आती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड सेगमेंट ऑफ योर कार, या फिर आप ये एंटी रस्ट कोटिंग कहाँ से करवा रहे हैं। अगर आप इसको ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाएंगे तो ये थोड़ी सी महंगी होगी, और अगर आप इसको आफ्टर मार्केट से करवाएंगे तो वहाँ पे आप कुछ अपने पैसे बचा सकते हैं। ये एंटी रस्ट कोटिंग तकरीबन 5 से 6 साल तक आराम से चलती है। 5 से 6 साल के बाद आप अपनी गाड़ी को दोबारा से एक बार चेक कराएं। अगर आपको लग रहा है कि उसके नीचे के हिस्से में कहीं जंग लग रहा है, तो आप उसके बाद एक लेयर इसमें एंटी रस्ट कोटिंग की और करवा लीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको कार की अलग अलग कोटिंग के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, stay safe. Thank you.